फूल हूँ गुलाब का चंबेली का मत समझना, आशिक हूँ मैं चैंपियंस लीग का अपनी सहेली का मत समझना। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एलीट गेम की जिसमें हमने देखा कि पेप गार्डियोला ने कैसे अपना एलीटिस्ट जो माइंडसेट था वो जो है वो शोकेस किया मैच के अंदर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। पेल दिया भाई, टोटली एतिहाद के ऊपर पेल दिया सबसे पहली बात। एंड इट वाज लाइक चेस, शतरंज खेल रहा था पेप गार्डियोला बायर्न म्यूनिख के साथ। और वो शतरंज कैसे खेल रहा था, वो चेस कैसे खेल रहा था, और चेस की गेम वो इस तरह था कि जो जॉन स्टोन्स था ही वॉज बेसिकली अ डिकॉय। ही वॉज ड्रॉपिंग डीप इन सेंटर बैक एरियाज, बैक फोर बनाता था डिफेंसिव फेज में, क्योंकि डिफेंसिव फेज में 4-4-2 खेल रही थी जो शेप थी मैनचेस्टर सिटी की। और जब भी वो बॉल उनके पास आती थी और वो प्रोग्रेस करते थे बॉल को फॉरवर्ड, तो उनकी जो प्रोग्रेशन होती थी वो होती थी 3-2-4-1, और उस डबल पिवट में जॉन स्टोन्स आ जाता था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जॉन स्टोन्स क्या खेला है, व्हाट अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। उसको अवार्ड भी मिला चैंपियंस लीग में मैन ऑफ द मैच का इस गेम के अंदर। बट मज़े की बात यह है कि सबसे कम पासेस रिसीव किए हैं जॉन स्टोन्स ने, और सबसे कम टचेस ऑन द बॉल हैं जॉन स्टोन्स के मिडफील्ड के डबल पिवट में होते हुए। अकांजी के 72 पासेस हैं 72, एंड 59 पासेस हैं नेथन आके के, जो कि लेफ्ट साइड पे एज ए लेफ्ट बैक खेल रहा था जब भी बैक फोर बनता था। और रूबेन डियाज की तो हम अभी बात नहीं कर रहे, ही हैड अ स्टेलर गेम। एंड जितने ब्लॉक्स, आई थिंक 9 या 10 ब्लॉक्स उसने मारे हैं, कमाल उसकी परफॉर्मेंस थी। एंड ही वाज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल वेरी वेल एंड फीडिंग द बॉल टू रॉड्री। लेकिन जिस तरह से जॉन स्टोन्स था ना, वो एक गोस्ट था। जॉन स्टोन्स एक डिकॉय था, वो एक बहरूपिया था। बहरूपिया इस तरह था कि उस नज़र वो ऐसे आ रहा था जैसे वो मिडफील्डर, लेकिन वो खेल एज ए सेंटर बैक ही रहा था। और तुम अगर देखो, जब भी कोई सेट पीस आता था, कोई कॉर्नर आता था या कोई भी फ्री किक आती थी, तो पेप गार्डियोला ने डायरेक्ट किया हुआ था अकांजी को, जॉन स्टोन्स को, रूबेन डियाज को एंड हालैंड को, जो लंबे लंबे बंदे हैं, जो हाइट में 6'5" 6'7" यू नो, मोर देन 6 फुट। वो सारे जो मतलब एवरीवन सेज के जो हाइट है वो मैटर करती है, द बॉडी मैस मैटर्स एंड द हाइट ऑफ द बॉडी मैटर्स। तो वो यूज़ किया इन्होंने सेट पीस के अंदर, क्योंकि ये बुली कर रहे थे लिटरली बायर्न म्यूनिख को सेट पीसेस के ऊपर। और बैक पोस्ट पे या तो आपको स्टोन्स नज़र आता था, या रूबेन डियाज नज़र आता था, या अकांजी नज़र आता था, जो कि ले ऑफ कर रहा होता था टू द स्ट्राइकर, जो कि एक ही है, हालैंड। सो यूज़ जो किया ना, बहुत ही टेक्निकल काइंड ऑफ, ये एक माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन हाइट को यूज़ किया हवा के अंदर। और 44% पोजेशन के साथ जब मैनचेस्टर सिटी खेलती है तो वो फिर इसी तरह खेलते हैं, स्पेशली ऑन द सेट पीस। एंड स्पेशली जैसे वो स्विच तुमने देखा होगा जो जूलियन एल्वारेज ने किया था, जिस पे जॉन स्टोन्स ने दूसरा गोल बना के दिया हालैंड को। तो इट्स ऑल अबाउट द साइज। आई थिंक लॉट्स ऑफ फिजिकलिटी हैज़ बीन यूज्ड इन दिस गेम। जो सबसे मज़े की बात लगी मुझे इस गेम के अंदर वो ये थी कि जो बिल्डअप था, इट वाज अ बिट वीक फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो शुरू में सही लग रहा था, बट इट फेल्ड इन द एंड। वो क्यों? क्योंकि देखो, एक ही प्लान था कि ओपामेकानो ने वर्टिकल पास देना है सीधा किमिक को, किमिक ने वर्टिकल पास देना है किसको, गनाब्री को, जो कि पीछे ड्रॉप इन कर रहा था, और फिर इन बिहाइंड जो रन्स निकाल रहा था वो मुसियाला था। और मुसियाला तक जो है वो एंड पॉइंट होता था कि किसी तरह मुसियाला को बॉल फीड की जाए। सेकेंडली, बायर्न म्यूनिख वो बहुत नैरो खेल रही थी, दे वर वेरी वेरी नैरो, स्पेशली ऑफ द बॉल। ये मैं तुम्हें अभी प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी दिखाऊंगा। द ऑफ द बॉल जो उनकी वो थी, पोजीशनिंग थी, इट वाज वेरी नैरो। कोई प्रॉपर विंगर नहीं है कि भाई समझ आ रही हो। यस, ऑन द बॉल विंगर्स थे, यानी कि साने जा रहा था वाइड, लेफ्ट पे जाने की कोशिश कर रहा था, गनाब्री जो है वो राइट पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में स्ट्राइकर कोई नहीं था। क्योंकि हम हमेशा एक ही चीज़ देखते थे कि स्विच मारने की कोशिश की जाती थी, गनाब्री स्विच मार रहा है या अल्फोंसो डेविस स्विच मार रहा है टू यू नो साने। तो ये जो है ना, राइट विंग पे ये बहुत ज़्यादा स्विचेस हो रहे थे, लेकिन बीच में कोई स्ट्राइकर नहीं था, कोई रनर नहीं था, बीच में बिल्कुल खाली जोन था। तो वो जो खाली जोन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि थॉमस मुलर को खिलाना चाहिए था। दैट वाज अ बिग मिस्टेक। या फिर आप चूपो-मोटिंग को खिला लेते। एक प्रॉपर जो है ना सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए था, और वो जो फोकल पॉइंट होता है, जो हम फोकल पॉइंट की बात करते हैं, वो नहीं था। और रॉयम डॉयटर को तो आपने, जो थॉमस मुलर है, ग्रेटेस्ट रॉयम डॉयटर ऑफ ऑल टाइम, उसको आपने खिलाया ही नहीं। सो ये प्रॉब्लम्स थी। प्लस आई थिंक ओपामेकानो ने 2 बार बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। ही हैड रियली, चलो बैड नहीं कहूँगा, बट बिलो पार गेम। बट अल्फोंसो डेविस हॉरिबल भी अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा ही वाज डूइंग ऑल द डॉगी वर्क एंड ही वाज जस्ट
रनिंग लाइक अ रैश ऑन क्या कहते हैं अल्फोंसो डेविस, और अल्फोंसो डेविस को कुत्ता बना दिया था उसने लिटरली। तो वो आता है स्टेप ऑन करके चढ़ रहा है, अल्फोंसो डेविस जो है वो बर्नार्डो सिल्वा पे चढ़ रहा है, लेकिन मक्खन मलाई की तरह पासेस निकाल रहा है बर्नार्डो सिल्वा, और केडीबी को बार बार बाईपास किया जा रहा है, और केडीबी आराम से स्पेस में घूम रहा है, किसी कोई मसला ही नहीं है, खासतौर पर राइट विंग के अंदर। सेकेंडली जो मिस्टेक हुई, जो सेकंड गोल पे मिस्टेक हुई खासतौर पे ओपामेकानो की, पावर्ड व्हाट वाज पावर्ड डूइंग, आई डोंट नो व्हाट वाज पावर्ड डूइंग। मैं उसको ब्लेम करता हूँ इसकी मिस्टेक का, क्योंकि वो कोई पासिंग लेन, कोई एंगल बना के नहीं दे रहा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पोजिशनल प्ले इन दी एंड। अगर आप पोजिशनल प्ले ठीक करो, एंगल्स क्रिएट करो पासिस के, तभी तो ओपामेकानो पास निकाल के देगा, ऐसे तो नहीं निकाल के दे सकता। तो जाहिर है सामने बॉडी खड़ी हुई है बर्नार्डो सिल्वा की या ग्रिलिश की, तो ग्रिलिश की बॉडी है वो रू थोड़ी है कि उसके बीच में से पास निकल जाएगा। सो आई थॉट बहुत ज़्यादा पोजिशनल प्ले का बहुत ज़्यादा लैकिंग थी। सेकेंडली द पासिंग टेम्पो वॉज वेरी स्लो बाय बायर्न म्यूनिख, अगर आप मैनचेस्टर सिटी से कंपेयर करो, क्योंकि जब भी आपने स्विच क्रिएट करना होता है आप ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश करो, लेफ्ट फ्लैंक पे आप कोशिश कर रहे हो कि हम मैनचेस्टर सिटी को पुल करें, लेकिन आप उतना तेज़ पास नहीं कर रहे, और आप मैनचेस्टर सिटी को जब भी आप स्विच मार रहे हो आप मैनचेस्टर सिटी को आराम से टाइम दे रहे हो कि क्या कहते हैं अकांजी जैसा जो बंदा है या जॉन स्टोन्स जैसा बंदा है वो आराम से स्टेप ऑन करके टैकल जीत रहे थे, क्योंकि उनको टाइम मिल रहा था, क्योंकि स्विच ही इतना स्लो हो रहा था। सो ये मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। 3-2-4-1 was absolutely brilliant। अकांजी हम सब जानते हैं ही वॉज प्लेइंग एज द राइट बैक, तो वो रिलीज़ कर रहा था बर्नार्डो को, उधर ग्रिलिश को रिलीज़ कर रहा था आके को। सो ये जो 3 सेंटर बैक्स थे ना, वैसे तो 4 सेंटर बैक्स खेल रहे थे, जॉन स्टोन्स को मिला लो, ये 3 सेंटर बैक्स तबाही मचाई है इन्होंने, तबाही। जैसे कि मैंने बताया 38 पासेस थे, क्या कहते हैं सबसे कम पासेस थे जॉन स्टोन्स के। उसी तरह अगर आप बर्नार्डो सिल्वा को देखो तो बर्नार्डो सिल्वा ने कोई 8 टैकल्स किए, 8, और 1 उसने इंटरसेप्शन की है बर्नार्डो सिल्वा ने। एंड सेकेंडली जब वो राइट फ्लैंक पे खेल रहा है तो 23 ग्राउंड ड्यूज में वो इन्वॉल्व था, 12 जीता है उसमें से। कितने जीता ये मैटर नहीं करता, ही इज़ अ विंगर एंड ही स्टिल involved in 23 ground duels, that is a huge amount of number for any kind of winger। so मैं समझता हूँ जिस तरह से कोच किया है पेप गार्डियोला ने बर्नार्डो को, एंड जिस तरह से ख़ास तौर पे उसने एक क्या कहते हैं आर्लिंग हालैंड को भी ये सिखाया है कि तुम भाई तुम टीम गेम प्लेयर हो, तुम टीम मैन प्लेयर हो, तुम टीम के लिए खेल रहे हो। उसने जो इतना चिकना पास दिया बर्नार्डो सिल्वा को जिस पे उसने गोल भी किया, नॉट टू मेंशन बर्नार्डो सिल्वा ऑल्सो स्कोर्ड एंड असिस्टेड, इवन दो आई डोंट लाइक बर्नार्डो सिल्वा एज हिज, मतलब मुझे उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, लेकिन ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, और वो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था इस मैच के अंदर। और मैं एक पॉइंट ज़रूर यहाँ पे एक आखिरी रेज़ करना चाहूँगा कि गोरेट्स्का बहुत से बायर्न म्यूनिख फैंस कहते हैं कि भाई ही इज़ लैकिंग फॉर्म एंड ही इज़ लैकिंग पोजिशनल अवेयरनेस। यहाँ पे मैं उसकी पोजिशनल अवेयरनेस की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 3rd क्लास पोजिशनल अवेयरनेस थी उसकी, ख़ास तौर पे जो गोल पड़ा है मैं उसको दोष दूंगा। पहले तो रॉड्री ने तबाह कर दिया मूसियाला को जो उसने ड्रिबल किया, बट देन अगेन उस जोन 14 में होना चाहिए था सिर्फ एक बंदे को, और वो होना चाहिए था गोरेट्स्का को। गोरेट्स्का क्यों आउट ऑफ पोजीशन हुआ, उसका रीज़न ये था कि जो दूसरा हाफ स्पेस था यानी कि लेफ़्ट हाफ स्पेस उसमें मंडरा रहा था केडीबी, और वहाँ पे वो उसको मार करने के लिए चला गया, ये देखे बगैर कि भाई रॉड्री भी उधर खड़ा हुआ है। तो गोरेट्स्का केडीबी को मैन मार्क करने चला गया, उधर उसने तबाह बर्बाद करके ड्रिबल किया रॉड्री ने मूसियाला को, और वो ब्लॉकबस्टर गोल मारा, और वो कुछ नहीं कर सकता था सोमर कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं बायर्न म्यूनिख ने, और सोमर ने भी एक मिस्टेक कर दी थी, कैरियस वाला काम और एलिसन वाला काम करने लगा था, वो उसकी बचत हो गई, वरना ये 4-0 होना था। ग्रेट गेम बाय मैन सिटी एंड दे वर मॉन्स्ट्रस टू से द लीस्ट। अब मैं जी बात करता हूँ थोड़ी सी चेल्सी की। चेल्सी वर एब्सोल्युटली टूथलेस। अगर मैं तुम्हें ये पासिंग नेटवर्क दिखाऊं जो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, इस पासिंग नेटवर्क में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक प्लान है, और वो ये है कि एंजो को बॉल दे दी जाए और एंजो उसमें से कोई चमत्कार करके दिखा दे। इस तरह आप मैच नहीं जीत सकते, खास तौर पे अगर आप बर्नाबाओ पे रियल मैड्रिड से खेल रहे हो। सो आई फेल्ट लैक ऑफ प्लानिंग, दूसरा लैक ऑफ फॉरवर्ड्स, लैक ऑफ इंसाइसिवनेस, लैक ऑफ कंट्रोल ऑन द गेम। 20-25 मिनट में चेल्सी बहुत अच्छा खेली, जो शुरू के 20-25 मिनट थे, उसके बाद उनकी गैस ख़त्म हो गई भाई, क्योंकि जैसे स्प्राइट से गैस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दे डिड नॉट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ क्वालिटी। दूसरा हम कह सकते हैं कि थियागो सिल्वा फुली फिट नहीं था, कुलिबाली ही गॉट इंजर्ड, फिर बेन चिलवेल को जिस तरह से रेड कार्ड मिला हम सब ने देखा, ही वॉज द लास्ट मैन, और उसने पुल किया क्या कहते हैं रोड्रिगो को। सो
इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस, हर चीज़ ऑल ओवर द प्लेस थी चेल्सी की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम तुमको 20-25 मिनट जहाँ उन्होंने अच्छे काउंटर अटैक्स निकाले, लेकिन जब भी देखो, जब आप इन बिहाइंड रन निकाल रहे हो ना, आप इन बिहाइंड रन निकाल रहे हो, लेकिन यू आर नॉट मेकिंग इनफ इन बिहाइंड रन्स कि आप ऑपोजिशन के डिफेंस को या हाई लाइन को ब्रेक करके थ्रेटन कर सको। और जब आप करते भी हो तो आपसे फिनिशिंग नहीं हो रही। एडर मिलिटाओ जैसा बंदा, जाओ फिलिक्स 1-on-1 है, उसको खा रहा है क्योंकि वो एंगल ही कट कर देता है भाई शॉट का। तो जब वो एंगल कट कर रहा है शॉट का, तो फिर there is no chance he can score a goal, especially if Courtois is there in front of goal. So secondly, Joao Felix का पेस भी बहुत कम है, I have to say. Sterling was the only pacey player. चेल्सी को देखना होगा कि वो जाओ फिलिक्स की डील परमानेंट करना चाहते हैं या नहीं, अभी तो लोन पे है। लेकिन लैक ऑफ इन बिहाइंड रन्स था, लैक ऑफ स्ट्रक्चर था और लैक ऑफ प्लान था, और सारा दारोमदार ये था कि भाई साइडवेज पास किया जाए। एंजो को भी जब बॉल मिल रही है तो वो बेचारा क्या करे, वो साइडवेज पास ही करेगा। कभी वो कोवासिच को पास देगा, कभी कांटे को पास देगा, कभी रीस जेम्स को ओवर द टॉप फ्लैंक पे निकाल के स्विच करेगा, कभी वो स्विच करेगा बेन चिलवेल को। उसके पास यही था, क्योंकि सेंटर से इन बिहाइंड रन्स निकल ही नहीं रहे। तुम पासेस देखो, कंसंट्रेशन देखो, पासेस की लाइंस की कंसंट्रेशन देखो, 2000 द कंसंट्रेशन ऑफ पासेस, इतने कम पासेस निकले हैं फॉरवर्ड वर्टिकल लाइन में टुवर्ड्स स्टर्लिंग एंड जाओ फिलिक्स, दे वर नॉन एग्जिस्टेंट, दैट्स व्हाई। तो एक शदीद स्ट्राइकर की ज़रूरत है। और हैवर्ट्स को बिठाना बिल्कुल ठीक था। ही वॉज शिट, ही वॉज डे लाइट शिट एंड ही हैज़ बीन शिट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो वो मुझे समझ आती है। लेकिन मुद्रिक को ना खिलाना वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और मुद्रिक को आप ऑब्वियसली हाफ स्पेस में नहीं खिला सकते, आपको उसको एज अ वाइड विंगर ही खिलाना था, बिकॉज वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है। वही बात है कि जब आपके पास स्ट्राइकर नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शंस भी कम है और आपके पास मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मजबूरियाँ बहुत हैं चेल्सी की। सो ये मुझे लगा कोवासिच वॉज वेरी स्लो पासिंग टेम्पो। दूसरा क्या कहते हैं, कांटे टोटली राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करे, टोटली राइट हैंड साइड पे, ताकि वो पासिंग लेन्स ब्लॉक कर पाए बेंजेमा के या विनीशियस जूनियर के। लेकिन विनीशियस जूनियर ने कुत्ता बनाया हुआ था उधर फोफाना को, और क्या कहते हैं उसको, रीस जेम्स को, हु इज़ द बेस्ट राइट बैक इन इंग्लैंड राइट नाउ। और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मिडफील्ड से प्रेसिंग फ्रंट फॉरवर्ड की इतनी गंदी थी कि मिडफील्ड आराम से बाईपास हो रही है, आराम से निकल रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है। नाउ लुक एट द पासिंग नेटवर्क। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल मैड्रिड का। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कितना ये ऑर्गेनाइज्ड है, और कितना, तुम बस कामाविंगा को देखो और कार्वाहाल को देखो कि वो उनकी पोजीशनिंग देखो, फिर तुम बेन चिलवेल की पोजीशनिंग देखो और तुम रीस जेम्स की पोजीशनिंग देखो। दे आर रियली वाइड। बेन चिलवेल, रीस जेम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, प्ले स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कांटे एंड रीस जेम्स इज़ टू मच, द डिस्टेंस बिटवीन कोवासिच एंड बेन चिलवेल इज़ टू मच। और आराम से बाईपास करके रोड्रिगो जैसे बंदे, वेलवर्डे जैसे बंदे, बेंजेमा जैसे बंदे, विनीशियस जूनियर जैसे बंदे निकल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है लोगों को। तो दूसरी तरफ कार्वाहाल एक इनसाइड फुल बैक बना हुआ है, और कामाविंगा बार बार डीप ड्रॉप इन करके मिडफील्ड के अंदर इनसाइड लेफ्ट बैक बना हुआ है, इनसाइड चैनल्स में ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा मिडल ऑफ द पिच में कोहिसिवनेस लेके आ रहे हैं, और तुम्हें क्लोज प्रॉक्सिमिटी नज़र आ रही है। हर एक प्लेयर जो मैड्रिड का था उसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी है पासिंग नेटवर्क के अंदर। पास एंड मूव, पास मूव, पास मूव, तेज टेम्पो। वो कब होता है जब तुम्हारे प्लेयर्स बिल्कुल करीब करीब साथ साथ खड़े हुए हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े हुए हैं। और रियल मैड्रिड, मैं ये कहना चाहता हूँ, फुटसॉल खेल रही थी फुटबॉल की पिच के ऊपर। फुटबॉल के मैच में वो फुटसॉल खेल रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग ऑन अ ग्रीन टर्फ, तो वो क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी है तो उसमें आराम से पासिस करके वो बाईपास निकल रहे हैं और पासिंग लेन्स बना के खोल रहे हैं धागे। पासिंग लेन्स बनाते हैं। पासिंग लेन बनाने के लिए यू डू नॉट नीड अ ग्लोरियस पास, यू जस्ट नीड अ साइडवेज पास, दैट्स इट। या एक ऐसा पास जो कि पासिंग लेन्स को, एंगल्स को खोल सके, उसके लिए ग्लोरियस पास नहीं चाहिए होता, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो कि वेलवर्डे कर रहा था। वेलवर्डे वॉज ऑल ओवर द पिच। जितनी आप वेलवर्डे की तारीफ करो कम है, एंड वेलवर्डे वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंजो फर्नांडिस के थोड़े से स्टैट्स बताता हूँ मैं। 93 उस बंदे ने पासिस किए हैं और 112 टचेस लिए ऑन द बॉल, और काफ़ी बार बॉल उसने लूज़ भी की, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा खेला। ही वॉज द ओनली सोल क्रिएटर जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कुछ कर सकता है। बार बार फीड कम से कम करने की कोशिश कर रहा था, अटैक को लिंक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ही कैन नॉट बी द ओनली प्लान एंड द ओनली फोकल पॉइंट फॉर चेल्सी, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द बिगेस्ट टीम इन यूरोप, सो जो एक यूरोपियन रॉयल्टी है। विनीशियस जूनियर और रमदान करीम बेंजेमा, भाई
ये दो, बल्कि रोड्रिगो का भी नाम लेना चाहूँगा। हाफ स्पेसेस में जैसे रोड्रिगो जो है वो ड्रॉप कर रहा था और बॉल पिक करके निकाल रहा था, एंड द वे वो टर्न्स ले रहा था, उसने भी प्रॉपर तंग किया हुआ था चिलवेल को। तो चिलवेल को तो भाई उसने नाक में दम किया हुआ था। तो वो एंड विनीशियस जूनियर भाई साहब, दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ हिज लाइफ। और एक उसने बल्कि दोनों गोल्स में वो इन्वॉल्व था। एक में तो वो केपा ने पुश किया और वो गोल हो गया, लेकिन पीछे से जो कारवाहाल की बॉल आई थी फर्स्ट गोल के अंदर, वो एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट थी। सो विनीशियस जूनियर वाज अ न्यूसेंस, और इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट विंगर विनीशियस जूनियर है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, मेरी वर्ल्ड 11 में वो ही आएगा। और विनीशियस जूनियर ने 6 टेक ऑन्स लिए और उसमें से 4 उसने कंप्लीट किए टेक ऑन्स अगेंस्ट क्या कहते हैं, फोफाना एंड द लाइक्स ऑफ रीस जेम्स, और 4 की पासेस भी निकाले उसने। सो ही वॉज ऑन फायर। तो दिस वॉज माई टेक ऑन द 2 गेम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोको भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ठोको। मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स as soon as possible. I'll see you soon in the next video. Hasta la vista.